हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम यू का सममित चित्र बनाएंगे। इससे पहले के वीडियो में ए से लेकर टी तक सभी सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए गए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। यू का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए आप एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा रहती है, इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा खींच सकते हैं। एक रेखा इस प्रकार से खींचने के बाद अब इसमें हम चांदा लेंगे। चांदा की मदद से इसमें हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदा का ये सेंटर पॉइंट इस पॉइंट पे रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाते हैं। सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाने के लिए जहां पे ये 90 अंश है वहां पे एक पॉइंट रख देंगे तथा इसमें एक सममित रेखा बनाई जाती है जो 30 अंश से होकर गुजरती है, इसलिए राइट साइड में एक 30 अंश की जगह पॉइंट रख देंगे तथा लेफ्ट साइड में भी एक 30 अंश के लिए पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद अब हम 90 अंश की रेखा खींचने के लिए इसकी जो ये 90 अंश की रेखा है इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। 7 सेंटीमीटर की हम एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इसमें हम पुनः पटरी रखते हैं और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें हम पॉइंट्स रख देते हैं। इस प्रकार से पॉइंट्स रखने के बाद अब हमने इस तरफ जो 30 अंश का ये हमने पॉइंट्स लिया था इसमें हम पटरी रखेंगे और इस पॉइंट से ये जो 30 अंश का हमने कोण लिया है इससे होते हुए एक 4 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से एक 4 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचेंगे। उसके बाद इसी रेखा पे हम पुनः पटरी रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें हम 4 पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब लेफ्ट साइड में हमने जहाँ पे ये 30 डिग्री का पॉइंट्स लिया था इससे होते हुए और यहाँ से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से इस रेखा पे हम 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट रख देते हैं। इतना करने के बाद ये हमने जो पॉइंट्स लिया है इस पॉइंट को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और याद रखेंगे ये जो रेखा रहेगी ये 7 सेंटीमीटर ऊंची रहती है तथा इस रेखा के ये समांतर रहती है, अर्थात इनके दोनों के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो इससे होते हुए हम एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। आप देखेंगे तो इनके दोनों के बीच की दूरी ये देखिए 1 सेंटीमीटर रहती है। आप इनको कहीं से भी नापेंगे दोनों के बीच की दूरी 1 ही सेंटीमीटर रहेगी। इसके बाद हम ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देते हैं। इसके बाद अब हम ये जो हमने रेखा खींची है इस रेखा पे 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब हम ये जो 30 डिग्री की रेखा थी या इसे हम सममित रेखा कहते हैं, इससे अब हम ऊपर की ओर रेखाएं खींचेंगे। इसमें जो हमने ये पहला पॉइंट्स लिया था इससे होते हुए ऊपर की ओर एक रेखा खींचेंगे और याद रखेंगे जो ऊपर की हमें इसकी ऊंचाई रखना है ये 7 सेंटीमीटर रखना है। तो इस प्रकार से ये पहली रेखा खींचेंगे। अब इसी के समांतर हम दूसरी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हम सभी पॉइंट से होते हुए बिल्कुल सीधी रेखाएं खींच देंगे। यदि इन रेखाओं को खींचने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर कर दें, जिससे ये बता दिया जाएगा कि ये जो दूरी है ऊपर के कम ज़्यादा नहीं होगी, आप किस प्रकार से इन्हें खींच सकते हैं। जैसे ये हम सीधे खींच रहे हैं, आपको इस प्रकार से खींचने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन रेखाओं को मिलाने के बाद अब ये हमारी जो लास्ट की रेखा रहती है इसमें हम पटरी रखते हैं। पटरी रखने के बाद इससे हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद इस रेखा पे हमने ये जो पहला पॉइंट्स रखा था और इस रेखा का ये पहला पॉइंट्स, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको हम मिला देंगे। सभी इन रेखाओं को मिलाने के बाद अब हम इस तरफ आएंगे। इस तरफ जो हमने ये पहला पॉइंट्स लिया था इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इसी प्रकार से इस रेखा पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को एक दूसरे से मिला देते हैं। ये नीचे का ग्राफ बनाने के बाद अब हम ऊपर के भाग को बनाएंगे। ऊपर के भाग को बनाने के लिए ये जो सेकंड लाइन रहती है इस पे हम अपनी पटरी रखेंगे
और पटरी बिल्कुल सीधी इस रेखा पे रखी जाती है। इसके बाद इस पॉइंट से लेकर ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर हम एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो पॉइंट्स रखा है इस पॉइंट को इस रेखा से हम मिला देंगे। जब आप इन्हें मिलाएं तो देख लें कि आपकी जो इसकी रेखा की लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इसके बाद इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इनको मिलाने के बाद अब हम इस रेखा पे पुनः हम पटरी रखते हैं और नाप कर 1-1 सेंटीमीटर के 3 पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम एक दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा बेसिक ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम इसका नाम दे देंगे। ये 30 अंश की रेखा थी तो यहाँ पे 30 अंश यहाँ पे लिख देते हैं, तथा ये जो नीचे की रेखा है इसे क्षैतिज रेखा बोला जाता है। इस रेखा को हम में पटरी रखेंगे और आगे की ओर इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये भी 30 अंश की रेखा थी तो यहाँ पे इसको भी 30 अंश लिख देते हैं। इसके बाद ये जो रेखा थी इसे हम सममित रेखा कहते हैं तो इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब इसकी ऊंचाई दर्शाने के लिए हम पटरी की सहायता से इसमें एक रेखा सीधी खींचेंगे और यहाँ पे इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब इसकी चौड़ाई हमें लिखनी है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहती है तो आप पटरी की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा खींचें और इसमें 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख दें। इतना करने के बाद इसकी यहाँ की नाप दर्शानी होती है तो यहाँ की नाप जो है 1 सेंटीमीटर रहती है तो इसे हम भी 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इस प्रकार से आप देखें ये हमारा ग्राफ बन चुका है। आपको याद रखना है कि जितने भी सममित चित्र आएंगे उन सभी में आपको यही ग्राफ बनाना है। सर्वप्रथम मध्य की रेखा को हम डार्क करेंगे। आपको याद रखना है 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट छोड़कर बाकी जितनी भी ये रेखा है इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद अब हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अर्थात 1, 2, 3 ये जो तीसरा पॉइंट है एक कर्व की सहायता से मिला देंगे। कर्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि जितना अच्छा आप इसमें कर्व करेंगे उतना ही अच्छा ये आपका बन के आएगा। इतना करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रेखा को हम और आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम इसको फिर से कर्व कर देंगे। इस प्रकार से कर्व करने के बाद अब हम इस पॉइंट से लेके ऊपर इस पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार से इसको डार्क करने के बाद अब हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा आई है इस रेखा को भी डार्क कर देते हैं। इसी प्रकार से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे और इस रेखा को हम नीचे तक बढ़ाएंगे। इसके 1, 2, 3 तीसरे पॉइंट तक इसको हम लेकर आएंगे। इस प्रकार से इसको हम डार्क कर देंगे। सेम इसी प्रकार से इस तरफ हम डार्क करेंगे। इसका 1, 2, 3 ये जो तीसरे पॉइंट तक जो है यहाँ तक इसको छोड़कर बाकी जो रेखा है इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें हम 1, 2, 3 नीचे की ओर छोड़ा है। इसी प्रकार से इसमें 1, 2, 3 खाने ये छोड़े गए हैं। इतना करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक हम कर्व कर देंगे। इसी कर्व को आगे हम इस पॉइंट पे ले जाके इसको मिला देते हैं। इतना करने के बाद अब हम ऊपर की ये जो खाना एक खाना रहता है इस खाने को की चारों रेखाएं हम डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से इस खाने की चारों रेखाओं को डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद इस रेखा को हम यहाँ तक तीसरे पॉइंट तक ये जो है 1, 2, 3 तीसरे पॉइंट तक बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम इसको यहाँ तक डार्क करेंगे और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कर्व करते हुए एक इसमें इस प्रकार से कर्व लाएंगे और इसमें हम मिला देंगे। ये इसकी छाया हो गई। अब इसके अंदर के भाग की छाया बनाने के लिए ये जो मध्य की रेखा है इस मध्य की रेखा को हम डार्क करेंगे। इस प्रकार से आप पटरी रखेंगे तथा इसके 1, 2, 3, 4 भाग तक 4 ये यहाँ तक ये 4 पॉइंट आ रहे हैं।
यहाँ तक आप इस रेखा को, ऊपरी रेखा को यहाँ से इस प्रकार से हम इसको डार्क कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे आप 1 2 3 4 पॉइंट तक इसको हमने डार्क किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व कर देंगे। इस प्रकार से आप कर्व कर देंगे तो आप देखेंगे ये हमारा यू बन चुका है। यू बनने के बाद अब इसको हम छायांकित करेंगे। छायांकित करने के लिए सर्वप्रथम आप इसके ऊपर के इस भाग को छायांकित करेंगे, फिर नीचे के इस भाग को छायांकित करेंगे। इसके बाद इसके ऊपरी सिरे को यहाँ पे इसको छाया करेंगे। इसी प्रकार से इस वाले सभी भाग को हम इसमें छायांकित कर देते हैं। इसे अच्छी तरीके से छायांकित करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा यू कितना अच्छा दिख रहा है। इसके बाद जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे काले काले ये पेंसिल के धब्बे लग जाते हैं, तो इन्हें आप इरेजर की सहायता से अवश्य मिटा दें, जिससे ये हमारा चित्र और भी अच्छा निखर के आए। ये हमारा यू का सममित चित्र बन चुका है। यदि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।